भाई और बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन की एक ऐसी बात सुनने जा रहे हैं जो हमारे लिए बहुत खास है। ये बात सिर्फ हम मसीहियों के लिए नहीं, बल्कि इस दुनिया के हर इंसान के लिए है। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम तेरे सामने आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें तेरा वचन दिया। आज हम तेरे इस संदेश को सुनने और समझने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हे प्रभु, मेरे मुंह में तेरे वचन डाल दे ताकि मैं तेरे सच्चाई को ठीक ठीक सबके सामने रख सकूं। हमारे दिलों को खोल दे ताकि हम तेरे संदेश समझे और अपने जीवन में उतारे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रकाशिक वाक्य 14 उसका 6 और 7 में पहला स्वर्गदूत एक बड़ा संदेश लेकर आता है। ये संदेश है, परमेश्वर की महिमा करो क्योंकि उनका न्याय का समय आ गया है। लेकिन ये संदेश इतना आसान नहीं है, इसमें गहरी सच्चाई छिपी है। आज हम इस सच्चाई को समझेंगे कि हमें किसकी आराधना करनी है, किसकी महिमा करनी है और क्यों। चलिए पहले बाइबल की आयत को पढ़ते हैं। प्रकाशिक वाक्य 14 उसका 6 और 7 कहता है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति, कुल, भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसकी आराधना करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। ये वचन हमें क्या बता रहा है? ये स्वर्गदूत पूरी दुनिया को एक संदेश दे रहा है, परमेश्वर से डरो, उनकी महिमा करो और उनकी आराधना करो। लेकिन सवाल ये है, ये परमेश्वर कौन है और उनकी आराधना क्यों करें? सबसे पहले ये संदेश हमें बताता है कि हमें उस परमेश्वर की आराधना करनी है जिसने स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र और सब कुछ बनाया। बाइबल में साफ बताती है कि ये परमेश्वर कौन है। पहला कोरिन्थियों 8 उसका 6 में लिखा है, तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा है। ये कितना साफ है। एक ही परमेश्वर है, पिता, और एक ही प्रभु है, यीशु मसीह। पिता ने सब कुछ बनाया और यीशु मसीह के द्वारा बनाया। यूहन्ना 1 उसका 3 और साफ करता है। यूहन्ना 1 उसका 3 में लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। तो भाई और बहनों, ये साफ है कि पिता परमेश्वर और उनके पुत्र यीशु मसीह ने मिलकर पूरी सृष्टि बनाई। वो 6 दिन में सब कुछ बनाया, आसमान, धरती, समुद्र, पेड़ पौधे, जानवर और हम इंसानों को भी। और 7वें दिन बाइबल में देखते हैं, निर्गमी 20 उसका 11 में लिखा है, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया और हमें भी 7वें दिन विश्राम करने का आदेश दिया। ये विश्राम हमें याद दिलाता है कि हमारा परमेश्वर सृष्टि का रचयिता है। अब सवाल है, हम उनकी महिमा क्यों करें? क्योंकि वो सिर्फ रचयिता ही नहीं बल्कि हमारे उद्धारकर्ता भी है। यूहन्ना 3 उसका 16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए।
पिता परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। यीशु मसीह जो जीवित परमेश्वर का पुत्र है, हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरे और फिर जी उठे। वो हमारे लिए रास्ता बने ताकि हम अनंत जीवन पा सके। और अनंत जीवन क्या है? यूहन्ना 17 उसका 3 में यीशु खुद कहता है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन का रास्ता है पिता परमेश्वर और उनके पुत्र यीशु मसीह को जानना, उनकी महिमा करना, उनकी आराधना करना। यही हमारा मकसद है। पहला स्वर्गदूत कहता है कि ये सुसमाचार हर जाति, हर कुल, भाषा, हर लोगों के लिए है। ये संदेश सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या कुछ और, परमेश्वर का ये संदेश सबके लिए है। वो सबको बुला रहे हैं कि आओ मेरे आराधना करो, मेरी महिमा करो। क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है। और ये आराधना कोई रस्म रिवाज की बात नहीं है, ये दिल से निकलने वाली सच्ची भक्ति है। जब हम परमेश्वर और यीशु मसीह की आराधना करते हैं तो हम उनके प्रेम को, उनकी शक्ति को और उनकी सच्चाई को अपने जीवन में उतारते हैं। स्वर्गदूत कहता है क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। ये हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का न्याय आने वाला है। वो दिन आएगा जब हर इंसान को अपने कामों का हिसाब देना होगा। लेकिन परमेश्वर हमें डराना नहीं चाहते, वो हमें तैयार करना चाहते हैं। वो कहते हैं मेरे पास आओ, मेरे पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करो और मेरे रास्ते पर चलो। इब्रानी 4 उसका 10 और 11। इब्रानियों का 4 उसका 10 और 11 में लिखा है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। इसलिए हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया और वे चाहते हैं कि हम भी उनके साथ विश्राम करें। ये विश्राम सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है। एक ऐसी जीवन जो परमेश्वर और यीशु मसीह के प्रेम और आज्ञा में जिया जाए। तो भाई और बहनों, आज ये संदेश हमें क्या सिखाता है? हमें उस परमेश्वर की आराधना करनी है जिसने सब कुछ बनाया, पिता परमेश्वर और उनके पुत्र यीशु मसीह। हमें उनके प्रेम को याद रखना है जो उन्होंने हमारे लिए क्रूस पर दिखाया। हमें उनके विश्राम में प्रवेश करना है, उनकी आज्ञाओं को मानना है और उनके रास्ते पर चलना है। धन्यवाद। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम तेरे सामने आते हैं। तूने हमें बनाया, तूने हमें प्रेम किया और तूने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। हम तेरी महिमा करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। हे प्रभु, हमें समर्थ दे कि हम तेरे इस संदेश को अपने जीवन में उतारें और दूसरों तक पहुंचाएं। हमें तेरे रास्ते पर चलने की शक्ति दे ताकि हम तेरे विश्राम में प्रवेश करें और अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन।